सपोर्ट करते हैं। जिंदाबाद, जीत गए हम। आप में से कितने लोग हैं आप लोगों ने मेरा साथ देना। कितने लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से तंग है और ब्लॉगिंग करना चाहते हैं? कम लोग हैं। स्टार्ट करें गुरु भाई। अच्छा, सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ आप लोगों को। भाई जरा मेरी बात सुनो। मैं जो हूँ वो आप लोगों से सवाल करने वाला हूँ इसीलिए। हाँ, तो इसलिए जो है वो लड़ाई नहीं करनी है, हमें बेसिकली मॉरल निकालना है। जो ज़्यादा पॉइंट ले जाएगा तो उसको हम जो है वो विन करेंगे। जी, कोई सक्सेसफुल ब्लॉगर मेरा असिस्टेंट बनना चाहेगा आज स्टेज पे? एनीवन? विकास भाई है इधर? खुद ही सिलेक्शन कर रहे हैं, नाम ले लेंगे। कोई नहीं आना चाहता यार? इधर खड़े होना है आगे बस। अच्छा जी शनावर, आप मुझे ये बताएं, ये आ जाए, आप आ जाए। शहजाद भाई आप आ जाए। ये बात आप मुझे बताएं, ऐसी क्या बहुत सारी आपके पास रीजन होगी, कोई दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आप इस क्राउड को कन्विंस कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, बताएं। सबसे पहली रीजन, हम सो रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारे डॉलर्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लॉगिंग में हम एक एसेट बिल्ड करते हैं, हम एक एसेट बना रहे होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन रही होती है। बल्कि जब जो फ्रीलांसिंग है उसके अंदर हमारी कोई एसेट बिल्डिंग नहीं होती। पॉइंट्स है। आप फ्रीलांसिंग के मुझे 2 पॉइंट चाहिए। जैसा कि अभी सर ने बोला है कि मतलब हम सो रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं तो हमारे जो है डॉलर बिल्ड हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको भी देखें तो हमारी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल होती है वो भी हमें डॉलर दे रही होती है। और इसमें बेसिकली ये है कि हम क्विक अर्निंग कर सकते हैं इससे। तो ब्लॉगिंग अगर हम करते हैं तो उससे हमें एक टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है क्विक अर्निंग करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अभी स्टार्ट कर लूं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी ना हो, उसकी बेस पे आपको ये क्विक अर्निंग दे सकती है फ्रीलांसिंग। वैलिड पॉइंट है शनावर, आप बताएं। मैं काउंटर करूं उसको? अभी बिल्कुल भाई की सुन लेते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपका टाइम, आपकी डेडिकेशन चाहिए, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लॉग्स के ऊपर आपको 6-6 महीने कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जा रही है, पता नहीं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। नहीं, बात तो समझ में आ रही है। जीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ स्किल्स बस। I know my many students, विकास, बल्कि एक सक्सेस स्टोरी थी हमारे पास, माज अहमद। $6 कोई मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपना एसेट बिल्ड कर सकते हैं। इधर अभी 22 भाई आए थे, मुझे कोई फ्रीलांसर इनमें से दिखा दे जो महीने का $1 लाख बनाता हो, वो ब्लॉगिंग उसको बना के देगी। बिल्कुल पॉइंट तो है जी। सर ऐसा है कि मास की जो स्टोरी है ना उसमें कंटेंट वो खुद लिखता है। आप में से कितने लोग कंटेंट लिख सकते हैं बड़ा हाई क्लास? आप लोग कर सकते हैं ब्लॉगिंग, बाकी बेचारे रह गए। ठीक है, अच्छा कंटेंट नहीं देखिए, कंटेंट लिखने में भी अगर मास अपना कंटेंट खुद लिख रहा है, साफ जाहिर है वो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, तो इसमें डेली का उसने डेली की बेसिस पे कंटेंट लिखने में भी अपना टाइम लगाना है। लेकिन अगर वो फ्रीलांसिंग कर ले तो उससे ऐसी स्किल्स है कि मतलब जो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, उससे आप इसलिए जल्दी क्विक अर्निंग कर सकते अच्छा, हैं। मेरे माइंड में जो सवाल है उसका जवाब मैं शनावर से देना चाहता हूँ। टाइम बड़ा लग जाता है ब्लॉग को रैंक होते हुए, क्या है, क्या कहते हैं उसका? When you know कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैंने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, विद इन 2 और 3 मंथ साइट रैंक होती है। विकास इधर है नहीं, वरना वो आपको लाइव दिखाता। उसने सिर्फ कंटेंट अपलोड किया है और एंड ही इज नाउ मेकिंग मेरे ख्याल से $2000 पर मंथ वो बना रहा है। जी बड़ा भाई है कोई ऐड करने को आपके पास? मैं एक छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे। आप लोग सब बैठे हुए हैं, सुबह से आप देख रहे हैं जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं उसमें से 80% जो है ना फ्रीलांसर्स की। ठीक है, तो ये कंक्लूड कर देता है इस बात को ना। मैं कंक्लूड करता हूँ। बात करें हमारी ब्लॉगिंग की अब्दुल 22 भाई की एक स्टोरी सब पे हैवी है ना? $1 लाख वाली स्टोरी नहीं है। कोई और बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक काउंटर पॉइंट करना चाहूंगा कि ना अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टाइम लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने आर्टिकल भी लिख लिया, आपकी साइट रैंक ही ना हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा,
इन्वेस्टमेंट वेस्ट आपकी, आपका टाइम वेस्ट। लेकिन फ्रीलांसिंग में तो इस तरह से नहीं है, आपने जो जॉब की है आपको उसके तो पैसे मिलने ही है ना। लेकिन ब्लॉगिंग में आप क्या करेंगे? बीइंग अ ब्लॉगर, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी मोस्टली लोगों को पता है। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने विद इन 3 मंथ साइट को रैंक किया और विद इन 9 मंथ मैंने फिर उसको $75,000 में फ्लिप किया और उससे जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था वो तकरीबन $35,000 था। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं लगा और मैंने बहुत हाई पेमेंट मेरे पास आ गई। फिर मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड ऑल। अच्छा, आप एक मिनट दीजिएगा, आपके पास है इसके ऐड करने का तरीका? जी जी, इनको ये पूछें कि गूगल अपडेट्स के बारे में ये क्या कहता है। हर महीने 2 अपडेट्स 3 अपडेट्स। अब आपके एक्सपेंसेस तो सेम है ना, होने है ना सर। जब आपका ब्लॉग ही हिट हो गया, अर्निंग ही खत्म हो गई, तो फॉल बैक क्या करेंगे आप? मैं बताता क्या हूं। करेंगे? सबसे पहले तो गूगल अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जो एक प्रोफेशनल ब्लॉगर है, आप भी ब्लॉगर है, वो कभी गूगल अपडेट से डरता नहीं है। गूगल अपडेट होती है, डर के आगे जीत है। क्या है गूगल अपडेट? ये है कि आप अपने आप को, आपके अंदर एक सीखने की लगन, आगे बढ़ने की लगन, अपने आप को अपडेट करने की जो लगन है वो रहती है। मुझे बताएं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अतर बाजवा इधर कहीं बैठा होगा, उसने भी अपनी अपनी वेबसाइट इसकी ड्रॉप हुई, मेहनत की, 1 महीना उसके बाद फिर रिकवर कर ली, तो एक आपके अंदर मोटिवेशन लेवल जो है ना बढ़ता रहता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में आप दोनों टीम, क्योंकि ये अनडिबेटेबल है, इसमें हम सारा दिन रहेंगे जो भागी निकलना, एक सवाल आपने एक दूसरे से देना, ठीक है, और उसके बाद जवाब पे डिपेंड करेगा और हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किसके जवाब में समझ आ गई हमारी ऑडियंस को, वो आज का विनर होगा। तो आप पहला सवाल शनावर जो है आपस में अगर डिस्कशन कर लिए तो कर ले। सवाल में जाना नहीं चाहिए, जवाब भी अगर इतना वैलिड होगा और हमारी ऑडियंस ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात की दम है, तो हम वहाँ उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल सा सवाल है, इन फ्रीलांसिंग यू आर अ मजदूर, आप मजदूर हो, आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। आपका काम है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग हैं जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? शर्म ना करें, कोई मसला नहीं, बताएं। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप हर चीज घुमा फिरा के आप इंटरप्ट ना करें, जवाब देंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बेचारों के पास, घर से लेने की उम्मीद नहीं है, वो क्या बेच के लाएं और ब्लॉग बनाएं? वो मास कुरैशी कैसे बने? नहीं, बिल्कुल आपको सर, बेसिकली में जवाब आएगा, सवाल आएगा, वो आपका जवाब कंप्लीट हो गया, ऑडियंस को समझ आ गया। जवाब शनावर ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने जवाब दिया। अब इनके पास एक क्वेश्चन शनावर से करेंगे और जवाब शनावर देगा, कोई क्वेश्चन उसके जवाब पे डिपेंड करेगी कि आज का विनर कौन होगा, जो कि आप सब लोग डिसाइड करेंगे। इतना सोच रहे हैं यार, आप तो साइड ले रहे थे, सवाल नहीं आपके पास। यार देखिए, मास की जो स्टोरी है ना, शेर नहीं, सवाल करें क्वेश्चन करना है। हाँ, सवाल करना है, वो सवाल का जवाब शनावर देगा। अगर उसने जवाब दिया और ऑडियंस, अभी आपने इसका सर ये देखिए ना, अब मैंने सवाल ही उससे पूछा ना कि जिन लोगों के पास बेचारों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ओके ठीक, वो कैसे करेंगे सारा कुछ? मतलब कि उनको कंटेंट भी वही चाहिए। क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जो है सेटिस्फाई कर दे तो फिर मैं आगे करूंगा। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब दें। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये है कि मतलब आपके पास अच्छा आपके पास बेसिकली है ही नहीं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। अब एक जो स्टूडेंट होता है, साफ जाहिर है उसमें उसके घर में फाइनेंसेस इतने नहीं होते, वो वैसे ही बिजली के बिल, इन चीजों, इन चक्रों में ही पड़ा होता है। वो कहता है कि मैं कहां से लाऊं इतनी इन्वेस्टमेंट कि मैं इसमें कर दूं, $6 ही उससे बड़े लग रहे होते हैं, तो वो क्या करे? ठीक, मैं एक सैंपल पेश कर सकता हूं? सब हाँ, जल्दी जो भी हो सके। विकास भाई जरा आप स्टेज पे आ जाइए। खड़ा कर ले, वहीं पर ही। कहां है विकास भाई? आ जाए जरा। आ जाए, हाँ, उनका आने के बाद जवाब देंगे आप। यही आपको जवाब देंगे। अच्छा, वो जवाब कि देंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इफ यू आर अ स्ट्रांग इन नीश रिसर्च, तो फिर आप कैसे विदाउट एनी सिंगल पेनी आप कैसे ग्रो करते हो, कैसे एसेट बिल्ड करते हो और कैसे डॉलर बनाते हो विद इन 2 और 3 मंथ। मेथड बताएंगे अभी क्या है जी। यार ये तो कहानी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, आवाम की पुरजोर फरमाइश पे बातें तो हर कोई करता है, नीश कोई नहीं बताता।
चलें जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा भाई, ऐसा है कि कंटेंट की बात की इन्होंने, कंटेंट पे खर्चा होता है, लेकिन अगर आपकी रिच रिसर्च स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन भी नहीं होता और आपको कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं चाहिए होता। बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो अपडेट्स पे भी हिट नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि अपडेट आती है तो आपका जो है साइट हिट हो जाती है, तो आपकी जो वीक है वो भी डिटेल हो जाती है। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं, तो ये आप लोग आप कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है? अच्छा, मैं अभी निश बताने लगा हूँ, कहते हैं निश बताएं। ओके, बताएं। आपने कभी रिसर्च की है यूएसए के अंदर बहुत सारे आउटलेट हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है? उनकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, उनकी प्राइसेस, ये ऐसी निशेज हैं जो हिट भी नहीं होंगी और आप विदाउट पब्लिशिंग एंड मतलब खास कंटेंट पब्लिश किए बगैर आप रैंक कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। जाके रिसर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे विद इन मंथ और 2 मंथ आपकी वेबसाइट जो है रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी, जैसे वकास की साइट ने किया। इनके माइक बंद कराएंगे, नहीं चुप होने वाला है।